हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने हमारा नया सा चैप्टर जिसका नाम है क्या आपका सर्कल। अभी देखो इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे आपका सारा का सारा थ्योरम्स और जो भी पीवाईक्यूज है वो सब। आपको मात्र 3 थ्योरम पढ़ने हैं इसमें, बहुत ही आसान है। 2 मेन थ्योरम, एक उसका उसी से निकला हुआ है पार्ट। तो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि इसमें 3 थ्योरम मात्र हमें पढ़ने हैं और बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं। तो आप पेशेंस के साथ बैठे और ये वीडियो को आप देखें, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर अप हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो इसको पढ़ने से पहले ना, थ्योरम करने से पहले हम देखते हैं क्या सर्कल के कुछ बेसिक पार्ट्स को। अब देखो जैसे मान लो कि मेरे पास सर्कल है, ये एक सर्कल बनाए मान लो ऐसे, ठीक है। और भी सर्कल बना लेते हैं, एक ये सर्कल बनाए, एक ये सर्कल बनाए, एक ये सर्कल बनाए। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, इन सारे सर्कल्स में और भी सर्कल बना लेते हैं, देखो ठीक है। अभी देखो इन जितने भी सर्कल हैं, इन सारे सर्कल्स में सबसे पहले हम करते क्या है, आपके सारे पार्ट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या सर्कल का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो सारी चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, अभी देखो सबसे पहला अगर हम आपको बोले कि ये सर्कल अगर है तो इसके बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। अब देखो इस पॉइंट से लेके सर्कल के पॉइंट तक ऐसे ड्रॉन है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें और फिर मान लो ये भी एक सेंटर है, ये भी एक सेंटर है, ये भी एक सेंटर है। अब देखो एक ऐसा लाइन जो जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा हो, मतलब लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसका दोनों एंड पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सर्कल पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट whose both end point lies on circle। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट कहां लाई करता है, सर्कल पे लाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो भाई आप कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे, तो देखो एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो सर्कल के ऊपर, कितने भी, जितने मन आपको उतने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो आप सर्कल के ऊपर। ये सारे के सारे कॉर्ड्स हैं आपके, ठीक है। अब देखो एक ऐसा कॉर्ड हम बना रहे हैं जो सेंटर से पास करेगा। देखो यहाँ पे हम एक ऐसा कॉर्ड बना रहे हैं, एक ऐसा कॉर्ड है हमारे पास जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से अगर पास कर रहा है, देखो इधर से ये ए बी हमने जो कॉर्ड बनाया वो सेंटर से पास कर रहा है, तो इस कॉर्ड का नाम हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। अच्छा, इसका मतलब कि जो डायमीटर है वो भी क्या है, हमारा एक कॉर्ड है। और ये कैसा कॉर्ड है, तो लार्जेस्ट कॉर्ड है, लार्जेस्ट कॉर्ड है। हम इसको बोलते हैं डायमीटर। अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, और whose both end point also lies, तो इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं और इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं। तो कितने डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम बहुत सारे डायमीटर्स बना सकते हैं सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स बना सकते हैं सर्कल के ऊपर। क्लियर है। अब देखो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को बस काटता हुआ चला जाए, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को काटता हुआ चला जाए इस तरीके से, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को क्या करता हुआ चला जाए, काटता हुआ चला जाए, इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ द सर्कल। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को काटता हुआ चला जाए उसको बोलते हैं हम सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करता हुआ बच जाए ऐसे, देखो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता हुआ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो ये कहलाता है हमारा, मान लो ए बी जो है ये, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेसिकली इस टेंजेंट के बारे में ही डिस्कशन है, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को पास करता हुआ चला जाए सिंपली, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब एक चीज और यहां समझो, अगर हम एक ऐसा रेडियस, अब देखो यहाँ पे ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता हो, अच्छा एक चीज जान लो और कि जो टेंजेंट है ना सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो जितने भी पॉइंट्स है मेरे पास उन सारे पॉइंट्स पर हम नए नए टेंजेंट बना सकते हैं, सारे पॉइंट्स पे नए नए टेंजेंट्स बना सकते हैं।
तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई? तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। क्लियर है? अब जरा सोचो कि ये मेरे पास सेंटर है, मान लो सेंटर से हम क्या करते हैं, एक ऐसा लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इस पर। ठीक है, अब देखो सेंटर से अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट, जिस पॉइंट पर, एक चीज और भी समझ जाओ, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है सर्कल को, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल रहे होते हैं भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है क्या? है ना? मतलब क्या कि देखो जिस भी पॉइंट पर मेरा जो सर्कल है उस पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट बना रहे हैं दैट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर थ्योरम, पहला थ्योरम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको कि सेंटर से कोई रेडियस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सेंटर से कोई रेडियस हम ड्रॉ कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किस पे? हम अपने टेंजेंट के ऊपर, तो ये जो है ना हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि द पॉइंट सेंटर से अगर हम कोई एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ऊपर, तो वो हमेशा टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर होता है। ये क्लियर है चीजें? चलो, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, फिर उसका कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड हम किसको बोलते हैं, तो डायमीटर को बोलते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गए। चलिए, तो अब सबसे पहला है मेरे पास एक थ्योरम। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है? कहता है कि टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल पे कोई जो टेंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा किस पर? रेडियस के साथ, हमेशा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो मैंने आपको पीछे भी बताया। तो देखो यहां पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, मैं एक सर्कल बना लिया ये वाला सपोज। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ऐसे बनाते हैं। ये देखो टेंजेंट बना रहे हैं यहां, और ये टेंजेंट क्या कर रहा है, मान लो सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सेंटर से, हम अपने सेंटर से कोई रेडियस ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये मेरे पास टेंजेंट हुआ है ना, और इस टेंजेंट, मान लो ये टेंजेंट का नाम ए बी हम बोलते हैं, है ना, ये जो टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के ऊपर, अब सर्कल के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो इसको पी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पर अगर हम सेंटर से रेडियस अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब सबसे पहली बात कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। मान लो कि मेरे पास कोई सर्कल सी, इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस मान लो आर है, तो हम कोई सर्कल अगर ऐसा कंसीडर कर रहे हैं उसमें, एंड ए बी क्या टेंजेंट है, ए बी इज अ टेंजेंट। और क्या बोला कि अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के ऊपर, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो रेडियस है अगर, तो वो हमेशा एक परपेंडिकुलर होगा। और ऑब्वियस ही बात है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी लाइन अगर हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस ही होगा, क्योंकि भाई सेंटर पे ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे ही तो लाई कर रहा है ना। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, टू प्रूव हमें क्या करना है ये भी सोच लो जरा। टू प्रूव हमें क्या करना है, तो टू प्रूव हमें करना है क्या कि जो ओपी है ना वो परपेंडिकुलर है ए बी के। क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के। समझ में आ रहा है? हाँ, इसका मतलब अब हमें देखो यहां से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, टेक ए पॉइंट, चाहे ऐसे करो ना, कंस्ट्रक्शन लिखने से अच्छा डायरेक्ट प्रूफ लिखो, है ना। टेक ए पॉइंट, प्रूफ में ही लिखते हैं, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट क्यू, क्यू अदर देन पी, अदर देन पी ऑन लाइन टेंजेंट ए बी, ऑन टेंजेंट ए बी। आप क्या कर लो, आप क्या कर लो, कोई पॉइंट क्यू ले लो, किसके अलावा, इस पी के अलावा, किस पे, इस टेंजेंट के ऊपर, एंड ज्वाइन कर दो किसको, ओ क्यू को। ये पॉइंट है मेरा क्यू, है ना, और ज्वाइन कर दो ओ क्यू को, है ना, टेंजेंट ऑन ए बी, पॉइंट क्यू देन पी ऑन टेंजेंट ए बी एंड ज्वाइन, ज्वाइन किसको कर दो, ओ क्यू को। अब जरा सोचो, अब मैंने OQ को ज्वाइन किया और ये जो है ना कट कर रहा है सर्कल को कहां पे, आर पे।
which cutting circle at R, which intersecting circle at R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये समझ में आया हमें। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहां से कह सकते हैं कि OQ बराबर, OQ किसके बराबर है, हम यहां से कह सकते हैं OR प्लस RQ, प्लस RQ, ये हो सकता है। तो यहां से हम दिस इंप्लाइज हम यहां से लिखते हैं दिस इंप्लाइज क्या चीज, कि मेरा जो OR है वो किसके बराबर है, OP के बराबर, क्योंकि ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। तो हम यहां से लिख सकते हैं OQ बराबर, OR के जगह हम OP लिख सकते हैं, OP प्लस RQ लिख सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज सिंस हम कह सकते हैं कि मेरा जो OR है वो बराबर है OP के, दोनों क्या है हमारा रेडियस। तो देखो ना भाई, जो मेरा OQ है उसको हम लिख सकते हैं ना OP प्लस RQ। जब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इससे क्या समझ आ रहा है हमें, इससे समझ आ रहा है कि जो OQ है ना वो बड़ा है किससे, OP से। समझ आ रहा है, मतलब कि OQ जो है वो OP से क्या है, बड़ा है। अब एक चीज आपको यहां पे समझाना है जरूरी, कि अगर कोई हम पॉइंट लेते हैं और अगर कोई लाइन पे कोई पॉइंट मैंने कंसीडर किया, मान लो यहां ले लिखता हूं मैं, है ना, कोई पॉइंट मैंने लिया और उस पॉइंट से किसी लाइन का जो डिस्टेंस होता है ना, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहां हमें यह समझ आ रहा है कि मैंने कोई पॉइंट Q लिया है और OQ को जोड़ा है, तो जो OQ बना है वो किससे बड़ा है, OP से बड़ा है। समझ में आ रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज इट मीन्स दैट क्या चाहिए, कि OP इज स्मॉलेस्ट, है ना। OP जो है वो क्या है, सबसे छोटा है। OP क्या है मेरा, सबसे छोटा है। इसका मतलब ये हुआ, एंड वी नो OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे लिख लो, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from O to AB. This implies, that is, हम क्या सकते हैं, and we know, ऐसे लिख लो, and we know shortest distance from a point to a line is always perpendicular to it, इसका मतलब देयरफॉर जो OP है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AB के, है ना। मतलब यहां देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल कंसीडर किया C विद सेंटर और रेडियस R, कोई दूसरा पॉइंट, टेक अ पॉइंट Q, कोई पॉइंट मैंने Q लिया किस पे, AB पे, है ना, और ज्वाइन कर दिया OQ को, है ना। इससे हमें ये समझ में आया विच इंटरसेक्टिंग सर्कल एट R, जो सर्कल को कहां कट कर रहा है, R पे कर रहा है। इससे हमें ये समझ में आया कि OQ क्या है, बड़ा है OP से। इसका मतलब कि हम अगर कोई भी पॉइंट अगर हम कोई कंसीडर करेंगे, कोई भी दूसरा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे P के अलावा AB पर, तो वो हमेशा कहां लाई करेगा, सर्कल के मतलब सर्कल के बाहर लाई करेगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि जो मेरा OP है ना वो सबसे छोटा है, और अगर ये सबसे छोटा है इसका मतलब इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है भाई, हाँ, यहां तक समझ में आया ये चीजें। चलो अगला देखो। अब तो ये मेरा OP परपेंडिकुलर हो गया AB के, क्यों, बिकॉज हमको ये भी पता है कि कोई भी पॉइंट से कोई लाइन पर जो परपेंडिकुलर होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से उस लाइन का। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम। कहता है आगे, a line drawn through the end of radius is perpendicular to it is a tangent to a circle। इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो कि एक लाइन है जो ड्रॉ किया गया है कहां से, रेडियस के एंड पॉइंट से
और वो रेडियस पे परपेंडिकुलर भी है, वो रेडियस पे परपेंडिकुलर भी है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक टेंजेंट, तो हमें यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे तो जरा देखो, सबसे पहले क्या बोला वो समझो। एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल में अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है ना, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। और यहां से मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ऐसे बना रहा है, एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या बोला समझो कि अगर कोई लाइन ए बी, अगर कोई लाइन ए बी जो ड्रॉन है, उस वाले में क्या कह रहा था, उस वाले में क्या कह रहा था, उस वाले में कह रहा था ये कि अगर कोई सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन है, किस पे, कोई सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ है तो वो परपेंडिकुलर है। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन अगर मान लो ये पी है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन अगर ड्रॉन है तो वो परपेंडिकुलर है। पहले वाले थ्योरम में ये कह रहा था, इस वाले थ्योरम में ये कह रहा है कि अगर सेंटर से कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब टैंजेंट के पॉइंट, मतलब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन एक ऐसा ड्रॉन है, सेंटर से ऐसे रेडियस ड्रॉन है, रेडियस के इन पॉइंट से कोई एक ऐसा लाइन ड्रॉन है जो क्या है, रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो ये टैंजेंट है। उसमें क्या कह रहा था कि ये अगर टैंजेंट ड्रॉ करोगे, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है दोनों? हाँ, तो देखो यहाँ गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर, ये जो रेडियस है वो हमेशा एक परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे, तो आप इस पे क्या कर रहे हो, गिवन है आपका कि जो ओपी है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, ये आपका गिवन है। टू प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि जो ए बी है ना, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से प्रूफ, आप क्या कर लो प्रूफ में, देखो कोई दूसरा पॉइंट ले लो, कोई दूसरा पॉइंट क्यू ले लो जो सर्कल पे ए बी पे लाई कर रहा है। टेक अनदर पॉइंट क्यू, टेक अ पॉइंट क्यू, अनदर पॉइंट क्यू, अनदर पॉइंट क्यू ऑन ए बी। आप क्या कर लो, ए बी पे कोई दूसरा पॉइंट ले लो, है ना, ए बी पे कोई दूसरा पॉइंट क्यू ले लो, ऐसे करके ए बी पे कोई दूसरा पॉइंट क्या ले लो, क्यू ले लो। समझ में आ रहा है ना? एंड वी नो, एंड गिवन क्या है, एंड परपेंडिकुलर है ए बी के, इट मीन्स ओपी इज शॉर्टेस्ट। अब एक चीज सोचो ना कि अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, इसका मतलब ओपी ही सबसे छोटा लाइन है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि, और अगर कोई हम दूसरा पॉइंट क्यू लेंगे, कोई दूसरा पॉइंट अगर हम क्यू लेंगे तो वो आर पे कट करेगा। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट क्यू लेंगे जो टैंजेंट पे अगर हम ए बी पे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा पॉइंट क्यू जो है ना वो हमेशा सर्कल से बाहर लाई करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी अगर परपेंडिकुलर है ए बी की, इसका मतलब है कि ओपी शॉर्टेस्ट है। दिस इंप्लाइज कि एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी, any point q on ab lies outside the circle, outside the circle। अब देखो ना कि q, कोई भी पॉइंट अगर तुम q लोगे वो सर्कल से कहां लाई करेगा भाई, बाहर आ जाएगा ना। जो मेरा यहाँ पे ये जो OQ है वो हमेशा बड़ा हो जाएगा OP से, तो भाई ये सर्कल से बाहर आ जाएगा, है ना, विच इज नॉट द एंड ऑफ रेडियस, है ना, विच विल नॉट बी एंड ऑफ रेडियस। हम क्या सकते हैं, क्या चाहिए, जो मेरा AB है वो क्या है, AB is a tangent at point P। मतलब कि AB जो क्या है मेरा टेंजेंट है पॉइंट P पे। अगर मान लो कि P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट तुम लेते हो, पहली बात तो ये कि OP परपेंडिकुलर है, OP अगर परपेंडिकुलर है तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस है इस पॉइंट O से, इस पॉइंट O से P का सबसे छोटा डिस्टेंस है। अगर कोई दूसरा पॉइंट तुम क्यू लेते हो, कोई क्यू लेते हो तो वो सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा ये है तो दूसरा पॉइंट क्यू लेंगे तो वो सबसे छोटा नहीं होगा। इसका मतलब जो ओ क्यू है वो बड़ा हो जाएगा ओपी से। इसका मतलब ये है कि जो ओपी है वो, जो क्यू है वो बाहर लाई करेगा सर्कल से। अगर सर्कल से बाहर लाई करेगा तो ये कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ही नहीं रेडियस का। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम कह दिए
कि ये हमारा क्या है, ए बी के टेंजेंट है। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो क्या कहता है, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट, कोई दो टेंजेंट है हमारा, उसका जो लंबाई है एक्सटर्नल पॉइंट से वो हमेशा क्या है, इक्वल है। आर इक्वल मतलब क्या, समझो कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है मान लो ऐसा, ठीक है, ये सर्कल है, मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहा हूं। मान लो इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट इस पे बना दिया ऐसा, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बना दिया ऐसा यहां, ठीक है। अब देखो दो टेंजेंट बन गया, ये मेरा क्या है यहाँ पे सेंटर, ये देखो यहाँ पे मान लो ये मेरे पास O है, ये O है, यहाँ मान लो P है, ये A है और ये B है। आप क्या करो, इस दोनों को भी ज्वाइन कर दो, ये दोनों रेडियस है, और अगर ये रेडियस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, साथ में इसको भी ज्वाइन कर दो ऐसे। देखो क्या क्या कर दिया हम, समझो। सबसे पहली बात कि हमको क्या बोला क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉन है कहां पे, सर्कल के ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉन है कहां पे, इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। इसका मतलब सबसे पहली बात गिवन क्या है, गिवन क्या है कि इन सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, मान लेते हैं इसका ओ है, ये रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है ना, पी लाइज आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल, ठीक है, पी आउटसाइड सर्कल है ना। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि जो एपी है ना वो किसके बीपी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो एपी है वो किसके बराबर है भाई, बीपी के बराबर है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां से देखो प्रूफ, सबसे पहली बात देखो, प्रूफ करने के समय पहले तो ये सोचो कि अगर ये रेडियस है तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। अभी मैंने बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होते हैं वो हमेशा एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो प्रूफ में देखना कि इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड दूसरा कि ट्रायंगल कौन सा, AOP एंड BOP, दोनों ट्रायंगल ले लो BOP, दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। देखो AOP ट्रायंगल में आपको पता है कि जो ये एंगल है, चाहे मान लो ऐसा RHS हम करते हैं, ठीक है, एंगल OAP, एंगल OAP किसके बराबर होगा, जरा सोचो, OAP किसके बराबर, OBP के बराबर हो जाएगा, एंगल OBP के बराबर हो जाएगा, कितना, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसी को हम बोल सकते हैं R, इसको बोलते हैं राइट एंगल। देखो ना ये 90 डिग्री, उसके बाद ये देखो ओपीओपी, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस और इसमें 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस, तो ओपीओपी दोनों में क्या है आपका, ओपी बराबर ओपी, जो क्या है आपका कॉमन है, और ये क्या है एक तरीके का हाइपोटेनस है आपका। उसके बाद देखो ओए बराबर ओबी, ओए किसके बराबर है, ओबी के बराबर, और ये क्या है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसको हम बोल सकते हैं साइड, मान लो कोई साइड है, ये हाइपोटेनस और ये राइट एंगल, तो हम यहां से कह सकते हैं देयर जो ट्रायंगल है एओपी वो कन्वर्जेंट हो गया ट्रायंगल बीओपी के बाई किससे, आरएचएस। अगर ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस से कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो एपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के, तो देयरफॉर हम क्या, एपी किसके बराबर हो गया, बीपी के बाई किससे, सीपीसीटी से। अरे बोलो भाई, जो मेरा एपी है वो किसके बराबर हो गया, बीपी के बराबर हो गया, किससे भाई, सीपीसीटी। तो अब एक चीज, सीपीसीटी मतलब होता है कि कोरस्पॉन्डिंग, जो भी ट्रायंगल अगर कन्वर्जेंट होता है तो अगर इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे तो ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, साथ में ऑल्सो अगर ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब कि एंगल एपीओ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीपीओ के, साथ में एंगल एओपी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीओपी के, ये सब किससे होगा, बाई सीपीसीटी, है ना। मतलब कि कोई अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, वहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये सारे एंगल इस तरीके से क्या होंगे आपके,
इक्वल होंगे, है ना। तो ये हमको समझ में आता है। अच्छा, एक चीज और भी हम कह सकते हैं यहाँ से कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसका मतलब ये देख लो एंगल कौन कौन बराबर है, समझ जाओ। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो ओपी जो है ना वो बाइसेक्टर है एंगल एपीबी का और एंगल एओबी का। दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि ओपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एपीबी एंड एंगल एओबी। तो यहां से मुझे ये समझ आ गया कि हम किस तरीके से कोई एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं, वहां से अगर हम कोई टैंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो दोनों टैंजेंट हमेशा क्या होता है आपका, इक्वल होता है। क्लियर है। चलिए यहां तक तो समझ में आया चीज है। अगला ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये पॉइंट एम is 26 centimeter away from the center of the circle and the length of the tangent drawn to M to a circle is 24 centimeter. Find the radius of the circle. एक चीज सोच के बताओ आप, क्या बोला कि कोई सर्कल है हमारे पास, कोई सर्कल है हमारे पास और क्या बोल रहा है कि पॉइंट एम इज 26 मीटर अबे सेंटीमीटर अबे फ्रॉम द सेंटर। मान लो कोई पॉइंट एम है जो इसके सेंटर से 26, मान लो ये पॉइंट एम है, ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से ये 26 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एम टू द सर्कल। इससे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट भी ऐसे ड्रॉ कर दिए हुए हैं। यहाँ पे मान लो टेंजेंट ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, और ये जो टेंजेंट है इसका जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई बहुत आसान क्वेश्चन हुआ, यहां से एक ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बना दो। अब आपको पता है कि कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जो बनता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ओ है, ये ए है ना। अब देखो इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम, इस ट्रायंगल में ये कैसा है, इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों, बिकॉज यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ओ ए एम, क्या होगा जरा सोचो। ओ एम एक हाइपोटेनस है 90 के सामने वाला, तो ओ एम का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा भाई। अरे बोलो, अब जरा सोचो ओ एम मेरे पास कितना है 26 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। ओ ए कितना है मेरा रेडियस है, तो निकालना है हमको, तो ओ ए निकालना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एम कितना दिया हुआ है मेरे पास 24, इसका स्क्वायर कर लो। अब जरा सोचो, यहां तक क्लियर है भाई। अब देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 बराबर ओ ए का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर 576 उधर जाएगा तो 100 घट के 100 आएगा। तो इसका मतलब ओ ए क्या हो गया मेरा रूट ओवर 100, जो कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, समझ आ रहा है चीजें। चलिए देखिए थोड़ा सा जो है ना, मतलब आपको डायनामिक रहना है यार, आपको मेहनत करने आना चाहिए, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। चलिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एम एंड बीएम आर द टेंजेंट टू द सर्कल। एम और बीएम इस पे टेंजेंट है, सो दैट द पॉइंट ओ ए बी एम इज कॉनसाइक्लिक। इसको ना आपको बताना है कि कॉनसाइक्लिक है। पहली बात तो ये समझो कि देखो गिवन क्या है, पहले वो देख लेते हैं। गिवन क्या है मेरा, सिंपल है कि इन सर्कल सी विद सेंटर एंड रेडियस आर ए एम एंड बी एम आर क्या चीज, टेंजेंट्स। ये है मेरे पास, ये टेंजेंट्स है। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि कोडलिटरल ए ओ बी एम आर कॉनसाइक्लिक। पहली बात तो ये चीज सोचो कि ये साइक्लिक कब होगा। देखो एक चीज बताते हैं, प्रूफ ये मतलब क्या बोलते हैं इसका प्रॉपर्टी है साइक्लिक। जो भी कोडलिटरल है वो कॉनसाइक्लिक होते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो देखो यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं,
कि फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी कॉन्साइक्लिक, अगर ये कॉन्साइक्लिक है, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी कॉन्साइक्लिक, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी 180 डिग्री। मतलब कि आपको क्या प्रूफ कर देना है, बस कि जो अपोजिट एंगल्स बन रहा है ना उनका सम 180 डिग्री। अब जरा सोचो कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AMOB, अगर आप देखोगे सबका सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब कि एंगल AMB प्लस एंगल MAO प्लस एंगल MBO और प्लस एंगल AOB सब मिला के कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। अब जरा सोचो ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, MAO 90 डिग्री और ये कितना 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि एंगल AMB प्लस 90 डिग्री प्लस MBO ये भी 90 डिग्री प्लस एंगल AOMB बराबर 360 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल AMB प्लस एंगल AOB दोनों मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। 90 करके इधर घटा देंगे तो 180 डिग्री। तो अगर ऐसा हो गया एंड साथ में एंगल MAO प्लस एंगल MBO ये भी क्या आपका 180 डिग्री है, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो गया। देयरफॉर हम कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल AMOB इज अ कॉन्साइक्लिक। समझ में आया? साइक्लिक होने के लिए बहुत आसान है कि कोई भी सर्कल है अगर हमारे पास, इसमें कोई क्वाड्रिलेटरल अगर बना रहे हैं हम, कोई क्वाड्रिलेटरल अगर हम बना रहे हैं, इसको अगर साइक्लिक होना, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू बी कॉन्साइक्लिक द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स मस्ट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू टेंजेंट P and PB are drawn with the center O from an external point P, prove that angle APB बराबर 2 एंगल AOB। तो आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहली बात गिवन क्या है कि इन सर्कल C with the center O and radius R, PA and PB are tangents। ये tangents हैं, ठीक है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P से। क्लियर है? अब एक चीज सोच के बताओ, यहां से एक चीज सोच के बताना कि ये वाला अगर मान लो कि P से कोई टेंजेंट है A और B दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसका मतलब PA किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है कि एंगल APB किसके बराबर है, 2 एंगल OAB के बराबर है। अरे बोलो भाई, हम यही प्रूफ करना है ना कि जो APB है, APB जो है वो किसके बराबर है, 2 एंगल OAB इसका दोगुना है, ये जो एंगल है वो इसका दोगुना है। ये प्रूफ करना है, बहुत आसान है, देखते हैं। चलो यहां से देखो, पहली बात कि इन ट्रायंगल अगर हम बात कर ले, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल यहां से प्रूफ लिख लेना है ना, प्रूफ करके लिख लेना प्रूफ। यहां से देखो इन ट्रायंगल APB अगर हम इस ट्रायंगल में बात कर ले तो देखो जरा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अच्छा, तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल BAP, अरे बोलो भाई, BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB तीनों मिला के 180 डिग्री। अरे बोलो यार, यहां तक चीजें समझ आया? उसके बाद हम देखो एक चीज लिख सकते हैं यहां से, एंगल BAP, जो BAP है वो इसके बराबर है, तो इसके जगह भी BAP लिख सकते हैं। देखो एंगल BAP प्लस एंगल BAP लिख सकते हो ऐसा। अरे बोलो यार, APB जो है ना मेरा, ABP के जगह हम BAP लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस दोनों लाइन के इक्वल है ना। प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री। हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज सिंस एंगल PAB बराबर एंगल
PBA ये दोनों बराबर है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। PBA चाहे BAP, देखो BAP बराबर है किसके? ABP के। तो हम यहां से लिख सकते हैं सिंस एंगल BAP बराबर है किसके? एंगल ABP के। देखो BAP ये एंगल बराबर है ABP के, इसके। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम ABP के जगह BAP लिख दिए। अब देखो इसको आप लिख सकते हो यहां से, इस दोनों का सम करो तो एंगल APB अगर आपको निकालना है, APB ये अगर निकालना है आपको, तो आप क्या लिख सकते हो जरा सोचो। 180 डिग्री माइनस इस दोनों का सम क्या होगा? 2 एंगल BAP, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दें। अरे बोलो यार, यहां तक समझ में आया चीजें? बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। अब देखो यहां पे वी नो, हम जानते हैं कि जो ये A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो OA परपेंडिकुलर होगा AP के। वी नो OA इज परपेंडिकुलर टू AP। अगर OA परपेंडिकुलर है AP पर, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो दोनों का सम भी 90 होगा भाई। सोच के बताओ कि अगर OA पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टैंजेंट हमेशा रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा भाई? 90 होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल OAB प्लस एंगल PAB दोनों मिलाकर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। तो जब हम ऐसा बोलेंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं, कि एंगल OAB, एंगल O चाहे PAB रख दो ना, चाहे BPA, हम इसको क्या बोल रहे हैं? APB बोल रहे हैं ना। ठीक है। देखो यहाँ पे ये PAB जो मैंने बोला ना, ये एंगल PAB बोला ना, इसको BAP लिख देते हैं, ठीक है, आसान होगा। देखो यहाँ पे एंगल BAP दोनों मिला के कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो हम यहां से निकाल सकते हैं एंगल BAP कितना? 90 डिग्री माइनस एंगल OAB, इसको इक्वेशन 2 बोलो। ठीक है यहां तक? अब समझो, यहां देखना, ये इसके बाद, ठीक है। यहां देखना भाई, अब एक चीज सोच के बताना कि दूसरे इक्वेशन में और पहले वाले इक्वेशन में देखो आप, APB बराबर 180 डिग्री माइनस 2 एंगल BAP, और यहाँ पे BAP किसका? 90 माइनस एंगल OAB। तो हम BAP का जो वैल्यू है यहां ले आके रख दें, है ना। तो अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहले वाले और दूसरे वाले से क्या कर रहे हैं हम देखो। एंगल APB बराबर 180 डिग्री माइनस 2, अब ब्रैकेट के अंदर BAP के जगह हम इसको रख देते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल OAB। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो एंगल APB बराबर 180 में से 180 माइनस 2 से गुना होगा तो ये 180 आ जाएगा माइनस, और एंगल माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एंगल OAB, और 2 अंदर गुना होकर यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो 180 कट गया, तो यहां से बचा क्या कि एंगल APB किसके बराबर? 2 एंगल AOB। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर एंगल APB बराबर 2 एंगल AOB। हमें यही प्रूफ करना था। देखो जरा, OAB हमें यही प्रूफ करना था। देखो जरा, हमें क्या प्रूफ करना था? APB 2 एंगल OAB के बराबर है। देखो फाइनली हो गया ये प्रूव्ड। अरे बोलो यार, समझ आया? एक बार देख लो अच्छे से, समझो, एक बार देख लो अच्छे से कि मैंने क्या किया। पहले इस ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसका मदद लेकर इन तीनों का सम 180 के बराबर पहले कर दिए, ठीक है। 180 में से फिर एंगल हम इसको निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का सम 90 कर दिया, 90 करने के बाद मैंने वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर। क्लियर है? हो गया प्रूफ। बोलो यार, भारी है? बिल्कुल नहीं, है ना। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अभी सोच के देखना। अभी मैंने जस्ट कराया था एक प्रॉपर्टी
कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूं तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें उसको बांट के दे देता है, और जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट के दे देता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है ना। मैंने अभी पढ़ा था, देखो वही चीज कह रहा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट, ये दो पैरेलल टेंजेंट है ऐसा, टू बी ए सर्कल सेंटर एंड अदर टेंजेंट ए बी, कोई दूसरा टेंजेंट ए बी ऐसे बनाया गया है intersecting xy and x dash y dash and prove that angle AOB बराबर 90 डिग्री। अब एक चीज सोच के बताओ कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये यहां से अगर एक टेंजेंट ये वाला बनाया गया और यहां से टेंजेंट ये वाला बनाया गया है, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। अरे बोलो यार, अगर ये एंगल एंगल 1 एंगल 2 है तो हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से डायरेक्ट प्रूफ लिखते हैं, है ना, आप लोग लिख लेना गिवन वन जो भी है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ देखो बराबर एंगल 2 के बराबर, बिकॉज मैंने पहले ही प्रूफ कर लिया है ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। मैंने यहाँ देखो यहाँ प्रूफ किया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉन होता है, किसी भी, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉन है तो इसका ये इंटरनल एंगल ये बराबर और ये दोनों एंगल भी बराबर होता है। बताया ना मैंने, ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर। एंड सिमिलरली कि बी से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉन है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, मान लो इसको 3 बोल रहे हैं, इसको 4 बोल रहे हैं, एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, POQ इज अ डायमीटर, ये क्या एक डायमीटर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सब मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन, ऑल एंगल्स ऑन ए लाइन, किसी भी लाइन पर जितने भी एंगल्स फॉर्म करते हैं वो सबका सम कितना डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। अब जरा सोचो, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4, अब एंगल 1 2 के बराबर है, तो क्या हम 1 की जगह भी एंगल 2 डाल सकते हैं, प्लस 2 की जगह एंगल 2 तो ऑलरेडी है। अब देखो 3 और 4 भी बराबर है, तो हम 3 की जगह 3 रहने दें और 4 की जगह हम क्या डाल दें, एंगल 3 ही डाल देते हैं। सबका सब मिला के कितना, 180 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल AOB 90 डिग्री है। तो जरा सोचो AOB, अब पहले यहां कर लेते हैं, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, 180 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, 90 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री। देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ही हम बोल सकते हैं एंगल AOB। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल AOB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। अरे बोलो यार, भारी है, नहीं है भारी बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चंस। जरा देखो, in the given figure PA is a tangent from an external point P to a circle with a center O and angle, देखो एंगल आपसे पूछ रहे हैं APO कितना है, APO ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे। अब जरा सोचो ना, बहुत आसान है, ये मेरा 115 डिग्री, तो ये कितना हो गया, कह रहा है कि in the given figure PA is a tangent from the point P to the circle angle POA ये 115 डिग्री है, तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल तो पहली बार क्यों, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है, आगे देखिए ये एंगल कितना होगा, 180 में से घटा दो ना यार, कितना, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 7 में से गया 6, 65 डिग्री। तो ये हो गया मेरा 65 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, तो इन ट्रायंगल APO ट्रायंगल जो आप देखोगे, देखो APO जब आप ट्रायंगल देखोगे तो इन ट्रायंगल APO जरा सोचो,
सब एंगल का सम कितना होगा, एंगल एपीओ प्लस 90 डिग्री और प्लस 65 डिग्री, तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। भाई किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से सोचो कि एंगल एपीओ बराबर 180 डिग्री माइनस 90 और 65 कितना, 5 9 15, 5 9 15, 155 डिग्री बराबर कितना, 180 में 10 में से 5 गया 5, बच गया 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री। तो ए ऑप्शन जो है आपका वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है क्या? तो दिस इज द ए ऑप्शन विच इज करेक्ट, है ना। तो यहां से हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसमें, मैंने देखा क्या कि 115 डिग्री था तो यहाँ 180 में से घटा के 65 निकाल लिए, तो ये मेरा 25 डिग्री ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखो, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड द सर्कल सर्कुलर ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल से ये जो पर्सन है वो कितना दूरी पे, 26 सेंटीमीटर पे बैठा हुआ है। He found that his distance from the point A and B on the ground, A से और B से जो डिस्टेंस है ग्राउंड का वो कितना है, A and B on the ground are 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो आपसे पूछ रहे रेडियस कितना है सर्कल का। तो भाई बहुत आसान है ना, इन ट्रायंगल एपीओ, एपीओ ट्रायंगल में आप जब देखोगे तो देखो ये 90 डिग्री बनाता है यहाँ। भाई फॉर श्योर आपको पता है कि ओए जो है परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, यहाँ के सामने वाला ये वाला हाइपोटेनस होता है। तो देखो इन ट्रायंगल ओएपी जो 26 का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 10 का स्क्वायर और प्लस ओए का स्क्वायर होगा। अब यहां से देखो 26 का स्क्वायर होता है कितना, 26 का स्क्वायर कितना 676 बराबर 100 का स्क्वायर 100 प्लस ओए का स्क्वायर। अब बताओ ओए का स्क्वायर बराबर कितना, 100 उधर भेज देंगे तो 676 माइनस 100 कितना हो गया 576 बराबर ओए का स्क्वायर। तो यहां से ओए कितना हो जाएगा मेरा, रूट ओवर 576 जो कि कितना 24 सेंटीमीटर। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, भारी लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार। आपको पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना वहां पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस चीजों को लेकर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा दमदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अच्छा पहले तो बहुत आसान है, ये आसान है। इसके बाद वाला, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, एंड बीसीडी इज अ टैंजेंट टू इट। मेरा क्या कह रहा है, ओ सेंटर है और बीसीडी एक टैंजेंट है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल बीएसी, बीएसी प्लस एंगल एसीडी, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। बहुत आसान है, जरा सोचो पहले। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी ट्रायंगल में देखो ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर। क्यों, रेडियस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। भाई बोलो ना कि अगर ओ ए ओ सी के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां से कहेंगे क्या कि एंगल ओ सी ए किसके बराबर, एंगल ओ ए सी के बराबर। ओ सी ए किसके बराबर, ओ ए सी के बराबर। इसको इक्वेशन 1 बोलो। यहां तक क्लियर है? अब नाउ अब देखो यहाँ पे ओ ए सी जो है ना वो एक परपेंडिकुलर है, ओ सी एक रेडियस है कॉन्टेक्ट पे। ओ सी क्या है, देखो ओ सी इज रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ऐसा है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओसी परपेंडिकुलर है किसके, बीसीडी के। भाई जो बीसीडी लाइन है उस पर ही परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ओसीए प्लस एंगल एसीडी दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अरे बोलो यार, एसीडी मिला के टोटल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। और ये एंगल जो है ना वो इस एंगल के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने देखा कि एंगल ओएसी ओसीए जो है ना ओएसी के बराबर है, तो ओसीए की जगह हम एंगल ओएसी रख सकते हैं प्लस एंगल एसीडी
बराबर 90 डिग्री। यहाँ ये कहां से किए, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। तो हमको यही तो प्रूफ करना था यार, हो गया प्रूफ। देखो एंगल OAC, अच्छा देखो एक चीज और भी, OAC जो है ना, OAC ये जो एंगल है ना, वही एंगल है तुम्हारा BAC। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल BAC प्लस एंगल ACD दोनों मिला के कितना, 90 डिग्री। क्यों, यही एंगल की बात कर रही है ना, BAC मेरा यही एंगल है और OAC भी मेरा यही एंगल है, तो इसका मतलब BAC प्लस ACD मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई।